ट्रेडर्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एक निफ्टी में बहुत बेहतरीन सेटअप के बारे में। जो मॉर्निंग सेटअप होगा आपको उसके बारे में बताएंगे कि हम कौन सा इंडिकेटर है, क्या चीज़ है जो मैं अप्लाई करूँगा। और वो इंडिकेटर आप अगर लगा लेते हो तो उस इंडिकेटर की एक्यूरेसी आपको 70 से 80% मिलेगी। अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो उसमें से आपके 7 से 8 ट्रेड प्लस में जाएंगे। इस जो सेटअप है इसकी एक्यूरेसी आपको मिलेगी 70 से 80%। ठीक है ना, बहुत अच्छा सेटअप है। बस इसको आपको ठीक से अप्लाई करना है और इस पे हमारा सेटअप बने तभी हमको ट्रेड करना है, हमको ट्रेड नहीं करना है। मेन चीज़ ये होता है आपको मार्केट में वेट करना है अपने सेटअप बनने तक का। ट्रेड जब बने तभी ट्रेड करिए, अदरवाइज मत करिए। क्योंकि नए ट्रेडर के पास यही दिक्कत होती है, उनका कोई सेटअप नहीं होता है, ना कोई उनका पर्सनल कोई स्ट्रेटजी होती है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। बार बार ट्रेड करते हैं, बार बार उनका लॉस होता है और बाद में कहते हैं कि मार्केट सही नहीं है। मार्केट पैसा देता है बट उसके लिए आपको सीखना पड़ता है। कोई भी काम करने के लिए लोग सीखते तो हैं बट ट्रेडिंग में आते हैं तो तुरंत उनको पैसे चाहिए और उसके लिए वो बार बार गलत ट्रेड लेते हैं और बाद में बोलते हैं कि मार्केट ठीक है, गलत सीख नहीं है। मार्केट पैसा देता है बट उसको आपको सीखना पड़ेगा। बिना सीखे मार्केट आपको पैसा नहीं देगा। तो दोस्तों समय न गवाते हुए चलते हैं अपने डिस्प्ले पर और देखते हैं कि हमारा सेटअप क्या है, किस तरीके से काम करता है। इस सेटअप को आपको बैक टेस्ट करिएगा लगभग महीने भर का, उसके बाद बताइएगा एक्यूरेसी कितनी है। इसको बैक टेस्ट करने के बाद आप मार्केट में इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने डिस्प्ले पर और देखते हैं किस तरीके का सेटअप है और कैसे काम करता है। तो हम चलते हैं इसको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे बैक टेस्ट करते हैं। ठीक है, आप किसी भी चार्ट पे बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो हमको ट्रेडिंग व्यू जो है ओपन करना है। मैं ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लिया और हम इस पर निफ्टी का चार्ट लगाते हैं। ट्रेडिंग निफ्टी का चार्ट हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है। निफ्टी का चार्ट में लगा लिया है। टाइम फ्रेम हमको 1 मिनट का रखना है। ठीक है, इसमें हमको इंडिकेटर 2 लगाने हैं। EMA लगाना है। EMA हम 2 बार टिक कर देंगे, 2 EMA हमारा लग जाएगा। ठीक है, हमने EMA 2 लगाए और इसमें आप बाय डिफ़ॉल्ट 9 होता है और इसमें आपको कर देना 1 को 9 रहने देना है, कोई बात नहीं। तो 9 वाला इसको हम रेड कर देते हैं। ठीक है, इसको हम रेड कर देते हैं, ओके कर देते हैं। और जो दूसरा वाला है इसका हम कर देते हैं इसको 20। ठीक है, इसको हम 20 कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं ब्लू है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक, अब हम इसको बैक टेस्ट करते हैं। ठीक है, बैक टेस्ट करने के लिए आज कौन सा तारीख है, सॉरी जो पिछला है 17 तारीख का, जिस दिन मार्केट खुला था 17 तारीख को। इसमें हमें देखना क्या है, देखो सेटअप हमारा कैसे बनेगा मैं आपको बनाता हूँ। पहले हमको नोट डाउन भी करना है कितने कितने दिन इसने काम किया है। ठीक है, तो हम देखते हैं 17 तारीख तो पहले हम चले जाते हैं बैक में, क्योंकि अब चार्ट ट्रेडिंग व्यू चार्ट में ज़्यादा बैक का डाटा नहीं देता है, लगभग 15 दिन का डाटा ही देता है शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि अब सारे वर्जन इसके पेड हो गए हैं। तो हम चल जाते हैं 15 दिन पीछे। ये माउस क्या दिक्कत कर रहा है। ठीक है, हम चले जाते हैं 15 दिन पीछे और बैक टेस्ट करते हैं पीछे से इसका, जहाँ से ट्रेडिंग व्यू हमको चार्ट दिखाएगा। यहाँ से दिखाना बंद कर देगा, फिर वहीं से हम अपना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों इसको अगर आप अप्लाई करोगे और बहुत बढ़िया काम करता है, बट इसको आपको सही से फॉलो करना होगा। जब ये सही सेटअप बने, प्रॉपर सेटअप बने, तभी आप ट्रेड करोगे तो एक अच्छी एक्यूरेसी आपको देगा। और अगर ऐसी वीडियोज़ आपको चाहिए, आपको ये सेटअप पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी जो नई वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाएं। ठीक है, ठीक है, ये आ गया, ये लिखा है पावर अप योर प्लान, मतलब ये कह रहा है कि अब रिचार्ज कराओ, इससे पीछे करना है तो आप कोई प्लान बाई करो। ठीक है, तो उसके लिए हमें कोई प्लान लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम करते हैं बैक टेस्ट कितनी तारीख से, क्या बता रहा है 30 दिसंबर। ठीक, 30 दिसंबर से ये हमको चार्ट दिखाए। हमारा सेटअप कैसे है, हमने 1 मिनट की कैंडल लगाई है, निफ्टी का चार्ट है, 8 में ये लगा है, सॉरी 9 में ये लगा है जो रेड वाला है, ये जो ब्लू वाला है ये 20 EMA है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक, ये दो ही इंडिकेटर हमारे इस पे लगे हैं। और तीसरा जो हमको अप्लाई करना है वो हमको ट्रेंड लाइन अप्लाई करनी है, वो भी अपने दिमाग से।
अपने सेंस से। ठीक है, मैंने ट्रेंड लाइन पे क्लिक किया। मार्केट सुबह खुलती है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक पैटर्न बनने का इंतजार करना है कि कुछ कैंडल असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आए। ठीक है, या तो बढ़ते क्रम में जाएं या तो घटते क्रम में आए, वो हमको वेट करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कैंडल ने लो बनाया है, उसके बाद जो अगली कैंडल वो लगातार ऊपर चढ़ती गई है, मतलब कि ये असेंडिंग के मूड में है। तो हमको यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो हमको ऐसे हमको अगर 3 कैंडल 4 कैंडल मिल जाती हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो वहाँ पे अपनी हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे। और जहाँ पे ब्रेकआउट होता है वहाँ पे हमको तुरंत अलर्ट हो जाना है और वेट करना है कि हमारे जो ईएमएज हैं वो डाउन साइड के लिए ब्रेक करें। ठीक है, तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी होगी। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो ईएमएज हैं ये ईएमए पीछे दिख तो नहीं रहे हैं, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये ईएमए किस तरह से रहे होंगे। मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा मार्कर खुल गया और ये हमारी हो गई पेन। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये रेड वाला यहाँ से रहा होगा और ये जो 20 वाला है ये मूविंग एवरेज लगभग यहाँ कहीं से क्रॉस ओवर करेगा। ठीक है, तो हमको 8 EMA का जो 9 EMA का जो क्रॉस ओवर जो कैंडल प्रॉपर इसके नीचे क्लोजिंग दे देगी, उसकी अगली कैंडल पे हमको एंट्री बनानी है। अब जो वो कैंडल है 9 EMA वाली, इसके ऊपर हमको अपना SL रख देना है और टारगेट आपको 1:2 1:3 बड़े आराम से मिल जाएगा, बट आप 1:2 पर ही रखिए, क्योंकि अगर आप नए हैं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है ट्रेड को होल्ड करने में, बट कोई बात नहीं, 1:2 का रिस्क एंड रिवार्ड आप रखिए। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। बट यहाँ पे हमारे सेटअप ने बढ़िया अच्छा काम किया है। ध्यान हमें क्या देना है, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। दूसरी बात 9 EMA और 20 EMA का क्रॉस ओवर होना चाहिए। पहले 9 EMA को क्रॉस करे, प्रॉपर क्लोजिंग दे दे, उसके बाद 20 EMA का क्रॉस ओवर हो। ठीक है, उसके बाद हमको ट्रेड प्लेस करना है। 30 तारीख को हमारा सेटअप बना है, इसको हम लिख देते हैं कि 30 तारीख को डन। ठीक है, अब हम देखते हैं 31 तारीख को हमारा सेटअप बना, मतलब उसके बाद हमको मार्केट नहीं देखना, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर नए हो मार्केट को देखने बैठोगे ना तो बार बार ट्रेड करोगे, ओवर ट्रेडिंग से आपका जो है माइंडसेट ही खराब होगा। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारा ट्रेड यहाँ पे बना है, मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी यहाँ से यहाँ के लिए। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी और यहाँ पे 20 EMA और 9 EMA का क्रॉस ओवर हुआ है। अगर हम इस कैंडल पे भी अपनी एंट्री बनाएंगे तो हमारा SL नहीं गया है, हमारा टारगेट ही हुआ है। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे भी असेंडिंग क्या बोलते हैं कि पैटर्न बना है, यहाँ पे भी हम ये खींच सकते हैं ट्रेंड लाइन पे। हाँ, जरूर खींच सकते हैं, बट यहाँ पे आपका 9 EMA और 20 में बहुत दूर है आपसे। ठीक है ना, वेट करना है, इस क्रॉस ओवर का भी हमको वेट करना है, ये जरूरी है। ट्रेंड लाइन के बाद क्रॉस ओवर बहुत जरूरी है। ठीक है, ये तीनों चीजें हमको कंफर्म करेंगे कि हमको ट्रेड प्लेस करना है या कि नहीं करना। ठीक, यहाँ पर भी 31 तारीख को भी हमारा ट्रेड डन हुआ है। और करते हैं, देखते हैं बैक टेस्ट और आ जाते हैं कितनी तारीख, 1 तारीख को, 1 तारीख कहाँ गया, 1 तारीख यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ट्रेड बना ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं बना है, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन तो यहाँ ड्रा हो गई, लेकिन जो EMA हमारे हैं इन्होंने बहुत देर में क्रॉसिंग भी नहीं करी, मतलब यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड बनता नहीं है। हमेशा ध्यान दीजिए कि जब ये ट्रेंड लाइन बने तो जो ये EMAs हैं ये ट्रेंड लाइन के पास ही क्रॉस ओवर होना चाहिए, इस कैंडल पे हो जाए या उसके बाद वाली पे हो जाए। ठीक है, अदरवाइज और होता है फिर दिक्कत है, वो ट्रेड अपना नहीं बनेगा। ठीक है, इस दिन हमारा ट्रेड नहीं बना। 1 तारीख है ना, 2 तारीख, अच्छा 2 तारीख है,
तो 1 तारीख का चार्ट कहाँ गया यार? अच्छा, एक ही तारीख का चार्ट है, 1 तारीख का ये है। 1 मिनट, 1 तारीख को भी देख लेते हैं क्या हुआ हमारा। ये 1 तारीख का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मॉर्निंग में यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ होती है, ठीक है। क्रॉसओवर हुआ, हमारा टारगेट हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमारे सेटअप ने काम किया है, ठीक है। ये सेटअप हो गया हमारा। और उसके बाद हम 2 तारीख को देख चुके हैं, 2 तारीख को हमारा ट्रेड नहीं बना है। जिस दिन ट्रेड नहीं बनेगा हमको जबरदस्ती ट्रेड नहीं बनाना है, हमको ट्रेड अपने सेटअप के हिसाब से ही करना है, ठीक है। 2 तारीख को हम छोड़ देते हैं, 2 तारीख हमारा सेटअप नहीं बना है। हम स्कैल्पिंग करेंगे 15-20 पॉइंट के लिए, क्योंकि नए ट्रेडर्स मार्केट में थोड़ा फंड लेके आते हैं और उनको तुरंत डबल करना होता है, ठीक है। तो इस माइंडसेट को आप हटा दीजिए कि हमको तुरंत डबल करना है। यहाँ तुरंत डबल नहीं होता, तुरंत जो आपका डिमेंट है वो वाइप आउट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो धीरे धीरे आप ग्रो करिए, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट। एक लॉट से काम करेंगे आपको तो आपको 500-700 रुपये बहुत है, ठीक है। और इस सेटअप से अगर आप काम करेंगे ठीक ठाक, एक नियम से काम करेंगे, सेटअप बनेगा तभी ट्रेड करेंगे, तो आप अपने छोटे से कैपिटल को अच्छे खासा ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रो हो जाएगा, उसके बाद आप बड़े लॉट में काम करेंगे तो यही जो 15-20 पॉइंट है ना, ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे देंगे। लॉट साइज बढ़ा देंगे, अपने आप प्रॉफिट बढ़ने लगेगा। जो आपको प्रॉफिट दिखता है मार्केट में सिर्फ लॉट का क्या बोलते हैं दिखावा होता है। आपको लॉट समझ नहीं आता, इतनी तगड़ी लॉट लेते हैं तब उनको इतना अच्छा प्रॉफिट होता है। कमाते वो 10-15 पॉइंट ही हैं, वो तो आपसे कम ही, माने 5 ही 10 पॉइंट कमाते हैं। और हम लोग एक ही मतलब एक ही लॉट लेके उसी में करोड़पति बनना चाहते हैं। तो ये माइंडसेट हटाओ और छोटे छोटे प्रॉफिट से अपने डीमेट को ग्रो करो। डीमेट ग्रो हो जाएगा तो उसमें आप लॉट साइज बढ़ा करके 5 ही 10 पॉइंट में अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। 5-6 पॉइंट निकाला बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके लेकिन आपको डीमेट अकाउंट आपका बड़ा होना चाहिए, उसमें फंड ज़्यादा होना चाहिए, ठीक। हाँ, तो ये आपका आ गया 3 तारीख। मैं प्लस करता हूँ 3 तारीख। यहाँ ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो ये ट्रेंड लाइन हमारी ड्रॉ होती है, ठीक है। सही से ड्रॉ करो, मैं जल्दबाजी में ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आप बैक टेस्ट करोगे, बैक टेस्ट में आपके सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी एक ट्रेंड लाइन अच्छे से ड्रॉ हो गई। उसके बाद हमको यहाँ पे डाउन साइड के लिए क्रॉसओवर मिला है और हमारा टारगेट मिल गया हमको, ठीक है। 3 तारीख को हमारे सेटअप ने काम किया है। जितना ट्रेडिंग में दिखा रहा है ट्रेडिंग में उतना हम बैक टेस्ट आपका कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ से यहाँ को जाती है, ठीक है। ट्रेंड लाइन, और अगर आप ऐसी ट्रेंड लाइन खिंचाएंगे, सॉरी इस तरीके के असेंडिंग में ये भी है, बट ये कोई ट्रेंड लाइन नहीं हो। ट्रेंड लाइन हमेशा ध्यान दीजिए कि ट्रेंड लाइन में 30 से 40 डिग्री का सॉरी 30 से 35 डिग्री का कोण बनना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा बनेगा तो वो ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं होगी। हमारा क्रॉसओवर यहाँ पे हुआ है, अगर हम इस कैंडल पे भी एंट्री मारते तो हमारा टारगेट ही हुआ है, इसमें हमारा एसएल नहीं गया है। ये है 6 तारीख है, ठीक है। +6 हमारा डन हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं किस तारीख को, 6 के बाद 7 तारीख को यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं हम। अगर यहाँ से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से यहाँ के लिए, तो हमारा ट्रेड यहाँ पे बना है, यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है और कैंडल ने एक बेयरिश कैंडल ने ठीक ठाक बेयरिश कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी और हमारा टारगेट हुआ, ठीक है, 7 तारीख। ओके, और देखते हैं 8 तारीख को क्या हुआ है, ये आप देख लीजिए। यहाँ पे अगर सही माने तो हमारा ट्रेड नहीं बना है, ठीक है। यहाँ पे अगर सही से देखें तो हमारा ट्रेड नहीं बना है। लेकिन अगर आप लॉजिक से ट्रेड करोगे, कुछ और भी आपको पता है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्रीवियस डे क्लोज क्या होता है, प्रीवियस डे क्लोज किस तरीके से रिएक्ट करता है, अगर आपको इतना पता है तो आप ये जानते हो कि अगर प्रीवियस डे का क्लोज जहाँ पे है वो एज ए रेजिस्टेंस या एज ए सपोर्ट काम करता है, ठीक है। तो ये प्रीवियस डे का क्लोज है, इसको अगर आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ के ब्रेकआउट पर हमारा ट्रेड बनता है। इस सेटअप जो सेटअप में बता रहा हूँ इसके हिसाब से नहीं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी पता है तो इसके हिसाब से नहीं, अपने
लॉजिक के हिसाब से कि ये प्रीवियस डे का लो है, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो मुझे एक ट्रेड डाउन साइड के लिए मिल सकता है। यहाँ पर भी EMA 9 EMA प्लस 20 EMA ने भी हमको कंफर्मेशन दी है, ठीक है। वो हमारी ट्रेंड लाइन तो नहीं बनी है, बट प्रीवियस डे का लो जो है वो, सॉरी, प्रीवियस डे का क्लोज जो था वो ब्रेक हुआ है। उस कंफर्मेशन प्लस 20 EMA और 9 EMA के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। इस लॉजिक से हम यहाँ ट्रेड बना सकते हैं। फिर भी कोई बात नहीं, मानते हैं हमारा ट्रेड इस दिन नहीं हुआ। मान लीजिए 8 तारीख को हमारा ट्रेड नहीं हुआ है। अगर आपको मार्केट की नॉलेज है तो आपको इतना पता है कि प्रीवियस डे हाई लो क्लोज किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। ये 9 तारीख का चार्ट है। 9 तारीख को भी हमारा कोई सेटअप नहीं बना क्योंकि मार्केट ओपन हुआ और पहली कैंडल ने ऊपर ही 9 EMA और 20 EMA को ब्रेकआउट कर दिया। पहली कैंडल में हमारी एंट्री बनती EMA के हिसाब से, बट नो, हमारी कोई ट्रेंड लाइन यहाँ वैलिड नहीं थी। अगर आप परमानेंट इस सेटअप पे ट्रेड करोगे तो यहाँ मार्केट एकदम फ्लैट ओपन हुआ था, ठीक है, और ट्रेंड लाइन हमारी यहाँ से बनती है, ये देखिए, ठीक है। ट्रेंड लाइन हमारी यहाँ से बनती, EMA का ब्रेकआउट यहाँ पे होता, इसी के रनिंग कैंडल में हम अपना ट्रेड प्लेस कर देते और इस कैंडल के ऊपर हमारा SL हो जाता, ठीक है। तो इसमें भी हमारा क्या बोलते हैं, टारगेट ही हिट हुआ है, बट कोई बात नहीं, हम मानते हैं हमारा यहाँ भी ट्रेड नहीं बना। प्लस 9 तारीख को भी हमारा ट्रेड नहीं बना। अब हम चलते हैं आगे, बैक टेस्ट करते हैं 10 तारीख को। ये 10 तारीख कहाँ गया, ये 10 तारीख आ गया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ से यहाँ को हमारी ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। ट्रेंड लाइन ड्रा कर रहा हूँ कि सही कि नहीं कर रहा हूँ, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप सेटअप पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। इससे और अच्छे जो सेटअप हमारे पास हैं, अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ हमको कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन हुई, इसका ब्रेकआउट हुआ, 9 EMA के नीचे क्लोजिंग इस बेरिश कैंडल ने दी। अगली कैंडल ने 20 EMA को ब्रेक कर दिया, क्लोजिंग दे दी। यहाँ पे हमारा क्या बोलते हैं, एंट्री बनती और इसके ऊपर स्टॉप लॉस टारगेट 1:5 का मिला होगा यहाँ पे अगर आप ट्रेड करते तो, ठीक है। सेटअप बहुत बेहतरीन है, एकदम मक्खन सेटअप है, बस आपको ट्रेड करने का सिस्टम आना चाहिए, ठीक है। इस सेटअप पे आपको अपना हाथ बिठाना होगा, मतलब कि इस पे प्रैक्टिस करनी होगी, बैक टेस्ट करना होगा। यहाँ पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं मैंने आपको, लेकिन इसमें बताया कि आप सिर्फ डाउन साइड का ही ट्रेड करिए। अप साइड के लिए अगर ट्रेड करना है आपको तो आपको ट्रेंड लाइन ऊपर से ड्रा करनी होगी, ये, ठीक है, ऊपर से ड्रा करनी होगी। क्रॉसओवर पे थोड़ा सा बड़ी सी कैंडल बनी है, इसके रिट्रेसमेंट का आप वेट करिए। कभी भी चलती ट्रेन में, चलती गाड़ी में नहीं चढ़ना चाहिए क्योंकि वहाँ पे खतरा होता है, तो इसलिए रिट्रेसमेंट का वेट करिए। रिट्रेसमेंट आपको यहाँ मिल चुका है, क्यों? क्योंकि ये इस कैंडल का 50% यहीं पे होता है। यहाँ पे अगर अपना आप एंट्री बनाते तो आपको टारगेट मिलता, बट कोई बात नहीं है, 13 तारीख को भी हमारा सेटअप नहीं बना, कोई बात नहीं है। 14 को हम देख लेते हैं। 14 तारीख को अगर हम ड्रॉ करें अपनी ट्रेंड लाइन, ये होती है, यहाँ भी हमारा टारगेट हुआ है। कौन सी तारीख है? 14 तारीख को, ठीक। उसके बाद 15 को देख लेते हैं। 15 तारीख को ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, EMA का टारगेट प्लस 15 को भी हमने डन किया। और 16 को देख लेते हैं क्या हुआ है। ये हमारा 16 है, यहाँ भी ये ट्रेंड लाइन, ये ब्रेकआउट, ये टारगेट प्लस 16 को भी हमारा टारगेट हुआ है। 16 के बाद 17 को हम देखते हैं। 17 को ये हमारी ट्रेंड लाइन, ये ब्रेकआउट और हमारा टारगेट प्लस 17 को भी हमारा टारगेट हुआ। और देखते हैं, अभी तो 18 आया ही नहीं, मतलब 18-19 मार्केट बंद है। 20 को मैं को बैक टेस्ट करा रहा हूँ,
सॉरी 19 को मैं आपको इसका बैक टेस्ट करा रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेटअप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही सेटअप हम आपको बताते रहेंगे और बहुत अच्छे अच्छे सेटअप हैं, बट आपको कमेंट करना होगा और हम आपको ऐसे ही सेटअप देते रहेंगे। ठीक है, तो इस सेटअप को आप बैक टेस्ट करिए अच्छे से। ठीक है, इसको अच्छे से बैक टेस्ट करिए और देखिए कि ये सेटअप आपके लिए कितना अच्छा काम करता है। ठीक है, अगर इस सेटअप में कोई कन्फ्यूजन है, आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप हमको कमेंट करिए, हम उस कमेंट का सोल्यूशन आपको देंगे। कहीं भी कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है, प्लीज़ हमको कमेंट करिए, हम बताएंगे आपको। और अगर कुछ मॉडिफिकेशन भी करने की बात है तो हम करेंगे। ठीक है ना, आपके लिए हम सारी सुविधा देंगे। ठीक है, बट आप इसको पहले बैक टेस्ट करिएगा कम से कम 1 महीने बैक टेस्ट करिए। उसके बाद इसको आप चार्ट पे अप्लाई करके लाइव मार्केट में देखिए। ठीक है ना, उसके बाद अब इस पर कॉन्फिडेंस आ जाए तो आप इस पर ट्रेड करिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।